छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े, शादी के कुछ दिन के बाद ही पति पत्नी का अलग होना, लड़की के मायके पक्ष वालों का लड़की के ससुराल में हस्तक्षेप करना, ससुराल वालों का व्यवहार लड़की को पसंद ना आना, लड़की का ससुराल में काम ना करना, पति पर शंका करना, पति को अपने इशारे पर चलाना या पति का पतिदेव बनकर रुआब दिखाना, शादी के बाद ही पत्नी द्वारा पति को अलग रहने के लिए दबाव बनाना, पति का नशा करके आना, शराब पीना, ऐसी अनेकों बातों पर घर की सुख शांति नष्ट होती है। पति या पत्नी का झूठा घमंड रिश्तों को तोड़ने की कगार पर ले आते हैं, तलाक की नौबत तक आ जाती है। परंतु पुलिस विभाग की एक शाखा है जो इन रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करती है, वह शाखा है परिवार परामर्श केंद्र। जब हमने यहाँ प्रभारी मैडम से बात की और उसी बात के कुछ अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इनके परिवार की आदत है जोर से बोलने की, तो आप उसमें समाहित हो जाओ ना, आप धीरे से बोलो, क्योंकि आपका लैंग्वेज जो मायके का है वो उसी रोटेट हो जाएगी, तो आप भी चिल्लाना शुरू कर दोगे क्योंकि इनकी लैंग्वेज में आ जाओगी आप। अभी जिम्मेदारी नहीं है, अभी जिम्मेदारी नहीं है, अभी मायका दिख रहा है, लेकिन अभी बच्चा है पेट में, बच्चे कैसा भूखेगा, कैसा बड़ा निकल गई दीदी। मैडम बैठो ना, चाय पी लो, जल्दी लाना है, जल्दी बोल। और क्या दिलाता है पेरेंट नगली उसको अच्छे कपड़े ला के दो साड़ी ला के दो बढ़िया से, और ला के दो साड़ी का उसको। मैं तो मना ली है तो काय के ला के दे, अब जा है तो ना दे। इस समय हम हैं परिवार परामर्श केंद्र में, जहां पर टूटे हुए परिवारों को जोड़ा जाता है और शुरू से यह कोशिश की जाती है कि ऐसे परिवार जो टूट चुके हैं और जिनमें कोई उम्मीद नहीं होती है और वे मामले न्यायालय तक जाने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उन्हें पहले परिवार परामर्श केंद्र में लाया जाता है, जहां पर हमारे साथ मैडम प्रभारी मैडम हैं, जिनके द्वारा और इनके जो वॉलेंटियर हैं उन्हें दोनों ही परिवारों को समझाइश दी जाती है कि ये परिवार टूट ना पाएँ और उन्हें जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो उन्हें इस तरीके से समझौता होता है कि वह परिवार एक होते हैं। और हमने यहाँ से देखा है कि ऐसे परिवार आते तो अलग अलग हैं लेकिन साथ में जाते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि परिवार परामर्श केंद्र में कैसे मामले आते हैं जो समझौता योग्य होते हैं? सर, परिवार परामर्श केंद्र में एक तो आपसी परिवार में लड़ाई झगड़ा, शराब के विषय में, शराब से लड़ाई, कुछ ये होते हैं कि पुरुष कुछ अपनी पत्नी, मान लो अपनी पत्नी को छोड़कर और अन्य स्त्री से संबंध भी रखता है। और कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जो महिलाएं घर में आने से, ससुराल आने से कोई काम करना नहीं चाहती हैं, पति को बोलती हैं कि आप मुझे अलग रखिए, मैं आपके घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं आपके घर के सदस्यों के कोई नहीं, आपके साथ मेरी शादी हुई है तो आप मेरा अलग रखकर मेरा भरण पोषण करिए। जी, ये चीज़ें हैं। और माँ के पक्ष का कुछ प्रकार जो टूट जाते हैं, जो शिक्षा से अलगाव होते हैं और कानून के दायरे पे चले जाते हैं, वो प्रकरण ऐसे रहते हैं जो माँ के पक्ष का पूरा श्रेय लड़की पक्ष के लिए रहता है कि लड़की पक्ष को ज़्यादा श्रेय माँ के पक्ष से मिलता है, तो वो परिवार तो टूटता ही है। कभी जुड़ने का बहुत कम परिवार है जो जुड़ सकता है, बाकी वो स्वेच्छा से अलगाव होता है या कोर्ट जाते हैं, कानूनी दायरे में जाते हैं। जी मैडम, देखा गया है कि ऐसे भी आपके पास मामले आए हैं कि जिन पे एक पुरुष है जिनकी दो पत्नियां हैं, तो ऐसे मामले आपके द्वारा समझौता में निपटाए जाते हैं और कैसे निपटाए जाते हैं? तो काफ़ी मामले हैं, जैसे 15 प्रकरण लगे, 15 में से 3-4 प्रकरण ऐसे मामले आते हैं कि महिला शिकायत करती है कि मैडम, मैं शादी के बाद 1 साल 6 महीना रही आने, इसके बाद मेरे को धीरे धीरे मेरा पति रात के 1 बजे 2 बजे आता है और फिर रात्रि में दरवाज़ा खुलवाता है और मैं पूछती हूँ आप कहाँ गए थे, तो बोलते उसको मारपीट करने लगता है, मारपीट करने लगता है। ऐसे उनकी थोड़ी धीरे धीरे करके विवाद बढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे पत्नी शंका के दायरे में कि आप कहाँ गए थे। फिर कभी कभी मोबाइल में भी ऐसी पिक मिल जाती है जो उस लड़की से बात करते हैं। कई बार हमारे यहाँ पे महिला द्वारा उस लड़की का नाम प्लस उसका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। हम लोगों ने बात करने पर भी
पुरुष कहता कि ठीक है मैडम हमने गलत किया, पहले पूछने पर पुरुष कहता कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, ये झूठ बोलती है। जी जी। लेकिन कई प्रकरण ऐसे हैं कि यदि 15 में 5 प्रकरण ऐसे आए हैं तो 3 तो कबूल कर लिए हैं। जी और जी। उसको समझौता करें कि हाँ हमने ऐसा किया है जी। और आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, कुछ ऐसे भी प्रकरण देखने को मिलते हैं कि ऐसे जोड़े आते हैं या अपन कहे कि पति पत्नी आते हैं सामने और उनके बच्चे हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, पर बच्चे की सामने एक समस्या होती है कि वह पिता के पास रहे या माता के पास रहे, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में सर जब दोनों एक बच्चे या 2 बच्चे रहते हैं तो हम महिला को हर प्रकार से डील करते हैं कि बेटा देखो पति तो दूसरी पत्नी ले आएगा, जी जी। कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बच्चों के लिए माँ का साया होना बहुत जरूरी है। इसलिए पति पत्नियों को दोनों एक साथ रहेंगे, थोड़ा सा आप झुक जाओ थोड़ा सा आप झुक जाओ तो बच्चों को संरक्षण मिल जाएगा। बच्चों के लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं, जिसके बच्चे हो गए हैं उनको हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा जुड़े हैं, जिसके बच्चे हैं ऐसे लोग ज़्यादा दोनों पति पत्नी एक हो गए हैं जी। और और बाकी जो सिंगल हैं जी वो बहुत कम जुड़ते हैं। जी। मैडम, अभी देखा जाए कि एक साल में ऐसे कितने प्रकरण आपके पास आए हुए हैं जो कि निपटाए गए हैं या फिर न्यायालय पहुंचे हैं या उनमें अलगाव हो गया है? सर पुरुषों के 182 हैं, 6/12/2022 से 6/12/2022 तक 182 प्रकरण हुए हैं, जिसमें पुरुष में 54 प्रकरण में समझौता हो गया है, 81 प्रकरण कानूनी परामर्श चले गए हैं और 15 प्रकरण स्वेच्छा से अलगाव हो गए हैं, जो वही है कि जो रहना नहीं चाहते हैं, दोनों की आपसी समझौता हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि चलो गरीब है आप लोग, कानून कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं तो आप पंचों के द्वारा पंचनामा बनवाकर हमें सिर्फ यहाँ पंचनामा पेश करना है कि आपके दोनों पक्षों के जो भी है, लड़का पक्ष ने जी उसको जेवर चढ़ाया है लड़की को, वो वापस दिलवाया जाता है और लड़की पक्ष ने जो भी दहेज दिया है, जो भी नगद में पैसा दिया है, वो उनको पंचों के माध्यम से ही दिलवाया जाता है। यहाँ सिर्फ हम लिखित में पंचनामा लेते हैं जो अपने प्रकरण में संलग्न करते हैं। जी जी जी। ऐसे करके उनकी स्वेच्छा से अलगाव करवा देते हैं। जी। अब मैडम, जैसे ऐसे कैसे मामले होते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाती है और उन्हें न्यायालय तक भेजना पड़ता है? वो मामले हैं सर जो पैसा वाले हैं, जी। जो दोनों पक्ष बराबरी के हैं, एक दूसरे को युगो करते हैं, पैसों में थोड़ी वो रखते हैं, वो मामला यहाँ परिवार परामर्श केंद्र में बहुत सुलझने की तो नाम नहीं लेते। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा लगाते हैं। जी। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। उस स्थिति में हम समझाएं तो कैसे समझाएं? तो उस स्थिति में हम हाथ जोड़कर बोल देते हैं कि भाई आप लोगों को हम नहीं समझा पाएंगे, आप कोर्ट जाइए, क्योंकि कोर्ट स्वतंत्र है, आप लोगों के फैसला कोर्ट ही करेगा। जी जी। मैडम, अभी इसमें ऐसे मामले भी आपके पास आते होंगे जिन मामलों में महिलाओं से प्रताड़ित पति जो होते हैं, तो आपके सामने आए होंगे ऐसे मामले? सर वो अभी तक तो यही बता रहे हैं ना सर, 1/1/2022 से 6/12/2022 तक 182 मामले पुरुष आ चुके हैं और महिला आ चुकी हैं 178 जी। महिला 178 आ चुकी हैं, जिसमें 68 महिलाओं का समझौता हो चुका है और 62 महिलाएं कानूनी जो कानूनी सलाह क्यों गए हैं, जो मैंने बताया ना, हस्तक्षेप, मायके पक्ष का ज़्यादा हस्तक्षेप करना और लड़की मायके ससुराल में जाकर कोई काम नहीं करना और बड़ों को अपमानित करना, ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें ज़्यादातर
किसी का एक लड़का है, जी जी एक लड़का है, मैं यहाँ परिवार बसाने के लिए बैठी हूँ, ना कि मैं माँ को बेटा को छुटाने के लिए बैठी हैं। इसलिए सही। मैं दोनों पक्षों को हाथ जोड़ लेती हूँ, भाई मैं नहीं कर सकती, उनका एक बेटा है। जी ज्यादातर जे कानूनी परामर्श जो हुए हैं, जिसका एक बेटा है, जी वही जे चीजें इस ज्यादातर आई हैं। जी जी अब इसमें हम आंकलन तो नहीं कर सकते कि कितने हैं। जी जी और 12 प्रकरण निरस्त इसलिए किया गया है कि जो आवेदन लगाने के बाद जी दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हो होते पाएगी। और स्वेच्छा से अलगाव के लिए वो पूर्व में जैसा पुरुष के लिए मैंने बताया था सर जी कि जो गरीब परिस्थिति के लोग हैं, जो पंचनामा बनवा के हमारे पास पेश कर देते हैं, जी। उनको हम उन लोगों ने हमारे पास कागज पेश किया, हमने प्रकरण में दर्ज किया, बस। मैडम, जैसा कि आज की स्थिति में देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा, जैसे आपने बताया है कि जो पति पीड़ित होते हैं उनकी संख्या भी आपने बताई, जी। महिलाओं की संख्या भी आपने बताई, तो आपको क्या लगता है सबसे अधिक पति पीड़ित हैं या पत्नी पीड़ित हैं? सर अभी इस स्थिति में, जी। अभी की स्थिति में जी मेरे को ये समझ में आता है कि या तो पति चैलेंज दे रहा है महिलाओं को जी। कि आपको जो बन सके तो वो कर लीजिए आप, जी जी हमें भी जो बनेगा हम करेंगे। जी जी तो इसलिए पुरुष भी भले ही किसी महिला से संबंध हो या ना हो, जी वो अपने मोबाइल में जी। किसी का फोटो ऐड करके पत्नी को भेजता है, व्हाट्सएप में भेजता है या जी, कुछ, तो जी। महिला शंका की दृष्टि में फिर वो मायके से वो यहाँ पे आती नहीं है। और फिर उस लड़की से भी बात कर, अब किस तरीके से बात करवाते हैं ये तो मालूम नहीं है। ऐसे ही कई प्रकार हमने तो आमने सामने भी बिठा लिए जी। हैं महिला को, जिस लड़की से उसकी बातचीत चल रही उसको भी बुलवाया गया है यहाँ पे। जी, जी। और उसको हमने बोला है, देखो जी पत्नी है, उसकी ब्याहती पत्नी है, और आप हो, मान लो कि आपकी जान पहचान हुई है और कुछ दिन की साथी हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो कुछ महिलाएं मान गई और कुछ महिलाएं ऐसी नहीं मानी है सर कि मेरे को इसने बदनाम किया है, सही सही, मैं इसी पुरुष के पास रहूंगी, ये मेरा पति है। तो जी। वो अपने मायके में जाके रहने लगी, ब्याहती पत्नी मायके में जाके रहने जी। लगी। ऐसी कहानी है। मैडम, अभी दहेज प्रकरण को लेकर मामले आते होंगे आपके पास? दहेज प्रकरण के पूरे आवेदन में जितनी महिलाओं के आवेदन आते हैं जी। सर, उसमें ज़्यादातर तो महिलाएं शराब, मेरा पति शराब पी के आता है, जुआ जी। खेल के आता है, हमको मारपीट करता है, हमारा भरण पोषण नहीं करता, हमारे बच्चे को पेन कापी नहीं लेता, ये नहीं करता, मैं मजदूरी करती हूँ तो मेरा पैसा भी छुड़ा लेता है। अच्छा ऐसा आता है, मेरा पैसा भी छुड़ा लेता है, हमको ढंग से खाना पीना भी नहीं मिलता है, ऐसा करके बोलते हैं। और उसमें जो क्या क्वेश्चन किए था आपने कि जो दहेज प्रकरण के जो मामले, दहेज प्रकरण में जब ज़्यादा अति हो जाता है, बाकी हर मामले में दहेज प्रकरण का तो कुछ ना कुछ मैटर उसमें लिखा रहता कि मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी प्रताड़न का है, दहेज भी मांगे, यहाँ तक कि गाड़ी, कार, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल ये लाओगे तब मैं रखूंगा। और लड़के से जब पूछते तो लड़के कहता है कि ये झूठ बोल रही है। हम मांग करते तो शादी के पहले मांग करते, बाद में क्यों मांग करते? जी जी जी। तो अभी ये है कि जब दोनों की पट नहीं सकती तो उस स्थिति में फिर ये काम होता है दहेज प्रताड़ना। लेकिन हम दहेज प्रताड़ना के ऊपर से यहाँ समझाइश नहीं देते हैं, हम सिर्फ परिवार को बसाने के ऊपर से ही समझाइश देते जी, हैं। जी। हम अपना भी उदाहरण दे के समझाते हैं। जी जी। मैडम, अभी अपने यहाँ पे जैसा कि देखा गया है, कितने वॉलंटियर हैं यहाँ पे जो सहयोग करते हैं? सर हमारे यहाँ पे विधिक प्राधिकरण से 2 महिलाएं आती हैं जी। एक चंद्रलता कछवाहा है, ग्यासी मरावी है या जो भी है। जी। और यहाँ पे शिखा श्रीवास्तव आती है, और वो सबका क्या नाम है, यानी 5-7 वॉलंटियर। पाँच वो हैं अपने जी। सदस्य हैं। 2 कायमुद्दीन सर हैं और मालती कछवाहा है और वाजपेयी मैडम है जी। और एक सर मालती मारा नीलिमा वाजपेयी और एक मरावी मैडम है।
तो सरपंच है जहाँ तक। हम ये देखें कि यह परिवार परामर्श केंद्र है जहाँ वॉलेंटियर भी हैं, जी लेकिन सबसे अधिक जो मैडम है हमारे पास परिवार परामर्श केंद्र की ये प्रभारी हैं जी और इनके द्वारा परिवारों को तोड़ा नहीं जाता है, परिवारों को ये जोड़ती हैं और यही काम है परिवार परामर्श केंद्र का, जहाँ पर परिवार जोड़े जाते हैं। लोग यानी एक छत के नीचे रहते हुए पति पत्नी दूर दूर ना हो, उन्हें एक साथ यहाँ पर मिलाया जाता है। यह पूरी कोशिश की जाती है, उन्हें समझाइश दी जाती है, वॉलेंटियर के द्वारा समझाइश दी जाती है, मैडम स्वयं समझाती हैं, अपना उदाहरण देती हैं कि परिवार टूटे ना, परिवार मिलके रहें। तो वहीं उनके जो बच्चे भी हैं तो बच्चे भी दूर दूर ना हो। देखा गया है कि घरेलू हिंसा में नशे को लेकर या जुआ शराब की जो लत लगती है उसके कारण परिवार बिखरते हैं। तो सामने हमें यह देखना अति आवश्यक हो जाता है कि हम इन नशे की जो लत होती है इसे कैसे लोगों को इससे दूर रख सकें, दूर करें, लोगों को समझाइश दें। यह कि इसकी तरफ केवल प्रशासन का मुख हमें नहीं देखना है, हमें भी यह प्रयास करते रहना है कि हम किसी भी तरीके से लोगों को समझाएं कि वह नशे से दूर रहें, शराब से दूर रहें। मैडम क्या अपील करना चाहेंगी ऐसे लोगों से, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वह एक परिवार में साथ में रहें? सर मेरा तो ये कहना है, सबसे ज़्यादा नशा यदि शराब पीना बंद कर दें तो घर घर में लड़ाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा घर तोड़ने का श्रेय है नशा। एक शक्कीदार आ रहा, किसी पत्नी से बातचीत कर रहा, वहाँ तक कि अपन मिटा लेते हैं जी। या मोबाइल से बात कर रहा, वहाँ तक कि अपन वो चीज़ को अपन बातचीत करने के दौरान अपन पति पत्नियों में समझाए सोचे। लेकिन नशा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे घर को बर्बाद कर देती है, जी। परिवार को भी बर्बाद कर देती है। जी। सब उसकी नशा के उसमें वो फिर किसी को नहीं समझता है, परिवार में तो किसी को नहीं समझता, सबको उठापटक, एक तो जन धन मन की सबकी हानि होती है सर। जी जी, बात बिल्कुल सही है। जी जी, तो अभी हम थे परिवार परामर्श केंद्र में, जहाँ पर मैडम ने परिवार परामर्श केंद्र में क्या कार्य होते हैं इस विषय में बताया। मैडम आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक